साथियों नमस्कार, मैं परसेवाल कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा इंग्लिश सोर्सेज। आज हम मॉडल के अंतर्गत मे मॉडल का अध्ययन करेंगे। आइए मे मॉडल के बारे में जानकारी करते हैं। साथियों, मे जो मॉडल है वो ब्लेसिंग के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात आशीर्वाद के लिए, विशेष के लिए अर्थात शुभकामना के लिए प्रयुक्त होता है। मे मॉडल फॉर्म ऑफ परमिशन अर्थात औपचारिक अनुमति के लिए प्रयुक्त होता है। मे मॉडल का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए होता है। मे मॉडल का प्रयोग साथियों पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। और मे मॉडल का यूज साथियों पर्पस अर्थात उद्देश्य व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ सॉल्यूशन करके देखें। देखिए, अगर आपको वाक्य के अंत में ब्रैकेट में ब्लेसिंग मिलता है, वाक्य समाप्त होने के बाद अगर आपको ब्रैकेट में ब्लेसिंग मिलता है तो साथियों एक महत्वपूर्ण पहचान है ब्लेसिंग की कि वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह जैसा चिन्ह दिखाई देगा आपको। ब्लेसिंग वाले वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप नहीं होता, वाक्य पॉजिटिव मोड में होता है लेकिन फुल स्टॉप नहीं होता साथियों। आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहिए या संबोधन चिन्ह जैसा चिन्ह दिखाई देगा तो आप मे का यूज करेंगे। ये ब्लेसिंग का वाक्य किस तरह है देखिए, कहा जा रहा है मे गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, कि मेरे बच्चे भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें वरदान दे। तो साथियों ये प्रार्थना की जा रही है ईश्वर से, तो ये ब्लेसिंग का वाक्य है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, ब्लैंक स्पेस योर लक फेवर यू, और वाक्य के अंत में मार्क देखिए, चिन्ह देखिए, ब्रैकेट में विशेष है। जब ब्रैकेट में ब्लेसिंग या विशेष दिया जाए और आपको इस प्रकार का चिन्ह दिया जाए तो आप ये समझ जाइए कि इस वाक्य में मे मॉडल का यूज होना है। ठीक है, सिर्फ इन दो चीजों को देखते ही आप मे मॉडल भर सकते हैं। अब इस वाक्य का जो भावार्थ है, इसका जो भाव है वो समझ के देखते हैं कि भाई ये विशेष का वाक्य किस प्रकार है। कहा जा रहा है मे योर लक फेवर यू, कि आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके पक्ष में हो, आपको बुलंदियों पर ले जाए। तो साथियों ये शुभ कामना की जा रही है, विशेष की जा रही है, इसलिए ये वाक्य विशेष का है और इसमें हम मे का यूज करेंगे। अगला जो वाक्य है देखिए, ब्लैंक स्पेस यू लाइव लॉन्ग सोल्जर्स, और ब्रैकेट में दे रखा है ब्लेसिंग। साथियों साफ सी बात है, जब आपको ब्रैकेट में ब्लेसिंग मिले तो वाक्य के अंत में आपको ये वाला चिन्ह दिखाई देगा। अगर वाक्य के अंत में ब्लेसिंग या विशेष हो और ये चिन्ह दिखाई दे वाक्य में तो ये समझ जाइए कि आपको मे मॉडल का यूज करना है। सेंटेंस देखिए, मे यू लाइव लॉन्ग सोल्जर्स, कि सैनिकों आप अमर रहो। तो ये क्या ब्लेसिंग की जा रही है। अगला वाक्य देखिए, और नेक्स्ट वाक्य में दिया गया आपको परमिशन, अनुमति का भाव प्रकट करने के लिए मॉडल का यूज करना है। वाक्य के अंत में इंटरोगेटिव मार्क है। जब परमिशन का यूज किया जाएगा, परमिशन के अंतर्गत जब हम मॉडल का यूज करेंगे तो साथियों वाक्य के अंत में देखेंगे वाक्य इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। जब आपको ब्रैकेट के अंदर परमिशन दिया जाए, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अर्थात वाक्य इंटरोगेटिव मोड में हो और सब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन हो तो आप मे का यूज करें। ठीक है, जब आपको परमिशन दिया गया हो, वाक्य इंटरोगेटिव मोड में हो और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो आप किसका यूज करेंगे, मे मॉडल का यूज करेंगे। और मैं साथियों आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि सेम जो कंडीशन की जो परमिशन है वो हमने कैन में भी पढ़ी थी, लेकिन साथियों इसमें आपको अंतर करना होगा कि जब आपको वाक्य के बाद में ब्रैकेट में 3 या 4 मॉडल दिए जाते हैं, अगर उनमें परमिशन के लिए कैन यानी कैन दे रखा है तो आप कैन का यूज करेंगे, मे दे रखा है तो मे का यूज करेंगे, और अगर दोनों दे रखे हैं तो साथियों आपको कैन का प्रयोग ना करके मे का प्रयोग करना होगा। कब? जब वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो और वाक्य की स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस हो। तो मे मिले तो मे का ही प्रयोग करना है।
अगर मे नहीं मिलता है तो आप कैन का प्रयोग करें। ठीक है। अगला वाक्य है ब्लैंक स्पेस वी प्ले इन योर गार्डन प्लीज, और आगे दे रखा है परमिशन। साथियों, परमिशन दिया जाए, वाक्य के अंत में इंटरोगेटिव मार्क हो, वाक्य में प्लीज हो, तो आप समझ जाइए कि आपको मे मॉडल का यूज करना है। परमिशन के लिए वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा? वाक्य इंटरोगेटिव मोड में होगा, प्रश्नवाचक मोड में होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, या तो आई होगा या वी होगा, और आपको वाक्य में प्लीज भी दिया जा सकता है, आप मे का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ब्लैंक स्पेस आई हेल्प यू प्लीज, रिक्वेस्ट। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी चीज से परेशान है, किसी चीज में उलझा हुआ है, और हमने उसे देखा कि भाई ये मुसीबत में, ये समस्या में, इसको हेल्प की जरूरत है, तो हम क्या बोलेंगे? मे आई हेल्प यू प्लीज। वाक्य के अंत में इंटरोगेटिव मार्क है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, मे का यूज करेंगे। कैसे? मे आई हेल्प यू प्लीज, कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्या मैं आपकी मदद करूं? तो साथियों, रिक्वेस्ट का भाव दर्शाने के लिए भी मे मॉडल का यूज होता है। वाक्य इंटरोगेटिव होगा और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, आई या बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ब्लैंक स्पेस आई हैव योर काइंड अटेंशन प्लीज, और वाक्य के अंत में रिक्वेस्ट दे रखा है। जब वाक्य के अंत में रिक्वेस्ट, कोष्टक में रिक्वेस्ट दिया जाए, ब्रैकेट में रिक्वेस्ट हो, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, तो आप मे मॉडल का यूज करें बेहिचक। और साथियों, ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि यदि आपको रिक्वेस्ट या परमिशन का वाक्य दिया जाता है तो आप मे का यूज करें, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और वाक्य इंटरोगेटिव है तो। अगर आपको दूसरे तरीके की एक्सरसाइज दी जाती है कि आपको वाक्य दिए जाते हैं और वाक्यों के ऊपर या वाक्य के बाद में ब्रैकेट में 4 मॉडल दिए जाते हैं, और साथियों अगर आपको कैन या मे दोनों मॉडल दिए जाते हैं तो आप कैन का यूज नहीं करेंगे, मे का यूज करेंगे। और अगर आपको मे या कैन दोनों में से एक दे रखा है और अन्य डिफरेंट मॉडल दे रखे हो, तो अगर आपको मे दिया है तो आप मे का यूज करें, और कैन दिया है तो आप कैन का यूज करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, इट ब्लैंक स्पेस रेन टुडे, और ब्रैकेट में आपको दिया गया है साथियों पॉसिबिलिटी। और अगर आपको ब्रैकेट में पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी दिया जाता है तो मे मॉडल का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए, इसमें पहले जो पॉसिबिलिटी का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो आपको सेंटेंस में तैयार करके दिया जाता है। जो संभावना के संकेत हैं वो आपको वाक्य में मिलेंगे। कहा जा रहा है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, साफ सी बात है, जब बादल छाए हुए हैं तो किस चीज का संकेत कर रहे हैं? बारिश का। तो साथियों, ये आकाश में बादल छाए हुए हैं तो ये संभावना कि आज बारिश हो सकती है। साथियों, संभावना व्यक्त की जा रही है, 100% नहीं कहा जा रहा, हो सकता है कि आज बारिश हो। अगला वाक्य देखिए, वी टेक फूड सो कोमा वी ब्लैंक स्पेस लाइव पर्पस। पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य, पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य, और उद्देश्य का भाव दर्शाने के लिए मे मॉडल का यूज होता है। कैसे? देखिए, वी टेक फूड, हम भोजन करते हैं, हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? सो वी मे लाइव, जिससे कि हम जिंदा रह सकें। हम जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं, भोजन करने के लिए जिंदा थोड़ी ना रहते हैं। वी में लाइव, ताकि हम जीवित रह सकें। तो ये उद्देश्य है, भोजन करने का उद्देश्य क्या है? ताकि हम जिंदा रह सकें। पानी पीने का उद्देश्य क्या है? ताकि हम जिंदा रह सकें, हम बिना बेचैनी के रह सकें। तो यहाँ पे उद्देश्य है, उद्देश्य का भाव प्रकट किया जा रहा है कि भोजन किया जा रहा है
ताकि हम जीवित रह सकें। तो साथियों, इस प्रकार से हम मे मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। और मे मॉडल आपका ब्लेसिंग, विशेष, फॉर्मल, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी और पर्पस के लिए किया जाता है। एक पॉइंट और हो सकता है जिसे हम कहेंगे कंडीशनल सीक्वेंस। कंडीशनल सीक्वेंस, और वो भी डाउटफुल कंडीशनल सीक्वेंस के लिए मे मॉडल का यूज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चे दीवार के ऊपर कूद रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ कूद रहे हैं, तो आप बोलेंगे प्लीज डू नॉट जंप ओवर द वॉल, यू मे गेट हर्ट। कि भाई दीवार के ऊपर मत कूदिए, दीवार को मत फांदिए, आपको चोट लग सकती है। तो साथियों, ये जो है ना कंडीशनल सीक्वेंस है, भाई वो बच्चे की अपनी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हो सकता है दीवार से 1 फुट ऊपर से छलांग लगा के चला जाए, और हो सकता है अगर उसके प्रयास में कमी रह जाए तो उसको चोट भी लग सकती है। तो ये होती है कंडीशनल सीक्वेंस, डाउटफुल कंडीशनल सीक्वेंस, कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो साथियों, इस प्रकार से हम मे मॉडल का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको हमारा पढ़ाया हुआ मैटर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य ग्रुप्स एवं अपने साथियों को, परिचितों को शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया, आभार।